हेलो, नमस्कार। मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको एमएस पावर पॉइंट के इंट्रोडक्शन, बार्स, फाइल टैब और होम टैब के बारे में बताया है। यदि आपने इनके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या किसी और टैब से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो इन सभी टैब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको इंसर्ट टैब के बारे में जानकारी देंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने कोई प्रेजेंटेशन या कोई ब्लैंक स्लाइड ओपन कर लेनी है। जैसे कि हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। देखो, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि पावर पॉइंट का यूज़ किस लिए होता है। मैनी टाइप की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर स्लाइड्स बनाई जाती हैं जिनके द्वारा आप अपने टॉपिक को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हमने कंप्यूटर फंडामेंटल को ये प्रेजेंट करके दिखाया, व्हाट इज़ कंप्यूटर समथिंग, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक ले सकते हो, उसको अपने हिसाब से आप दूसरे के सामने प्रेजेंट करके दिखा सकते हो। तो हमने तो आपको आज इंसर्ट टैब के बारे में बताना है। यदि आपको लगता है कि जैसे हमने ये पिक्चर इंसर्ट की हुई है, ये वाली पिक्चर इंसर्ट की हुई है, तो आपको भी लगता है कि ये वाली पिक्चर कैसे आई हुई है, तो इसके लिए आपको इंसर्ट टैब के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो एक ब्लैंक स्लाइड पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक ब्लैंक स्लाइड हमारे पास, यदि आपको यहाँ पर कोई चीज़ इंसर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है तो आपको इंसर्ट टैब में मैनी ऑप्शन होते हैं, वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि इंसर्ट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है न्यू स्लाइड। यदि आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर स्लाइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मैनी लेआउट हैं जिस पे आप क्लिक करने, जैसे मैंने अभी ब्लैंक पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो एक और स्लाइड जो है इंसर्ट होगी। एक ज़रूरी बात, ये जो है वर्जन हमारा 2019 है। यदि आपका कोई ओल्ड वर्जन है तो शायद यहाँ के टूल जो है या यहाँ के ऑप्शन शायद आपके उससे मैच नहीं हो रहे होंगे, लेकिन 90% सेम रहता है। बस थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से ऑप्शन का क्या यूज़ है। अगर आपका 2019 है तो ये ऑप्शन आपको सेम टू सेम नज़र आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब में हमारे पास टेबल। यदि आपको अपनी स्लाइड्स के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड इंसर्ट करने की टेबल इंसर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप टेबल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है, टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे यहाँ पर जैसे आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपकी रो और कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे रो और कॉलम है। यदि आप चाहते हो कि नहीं, हमें तो कुछ ज़्यादा रो और कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो आप इंसर्ट टेबल पे यहाँ पर इस ऑप्शन पे आओगे। इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितनी रो लेनी है, कितने कॉलम लेनी है। तो हमने यहाँ पर 7 कॉलम कर दिया और यहाँ पर 20 जो है रो कर दिया। और उसके बाद जैसे आप ओके करोगे, ओके करते ही आपके सामने 20 रो की एक कॉलम, एक टेबल नज़र आ जाएगी। यदि आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये थी आपकी टेबल। यहाँ पर आपने कोई भी हेडिंग डालनी है वो आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। नेम, रोल नंबर, क्लास, जो भी आपको ठीक लगता है, आपने जिस भी रिगार्डिंग टेबल बनानी है आप यहाँ पर फीड कर सकते हो। यदि आपको इस टेबल का डिज़ाइन चेंज करना है तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करते ही एक टेबल टूल के नाम से टैब जो है ओपन हो जाती है। इसके बारे में अलग से बताएंगे वैसे हम। तो यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन अपने यहाँ पर टेबल का ले सकते हो। जैसे ये डिज़ाइन आ गया हमारे, कोई और लेना है कोई और भी ले सकते हो। जैसे ये आ गया, तो कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हो। वापस आते हैं इंसर्ट टैब में। टेबल में थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो एक फ्री हैंड आपको पेंसिल मिलती है जिसके हेल्प से आप फ्री हैंड टेबल ड्रॉ कर सकते हो। कैसे होता है उसका यूज़ देखते हैं। जैसे ब्लैंक स्लाइड है, यहाँ पर आपको फ्री हैंड टेबल जो है इंसर्ट करनी है तो आपने ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे एक पेंसिल आ जाएगी। पेंसिल से आपने एक बॉक्स ड्रॉ करना है, ये एक बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें अब टेबल और इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे अब ये एक कॉलम आ गया इसके अंदर, रो, कोई और इंसर्ट करनी है वो भी कर सकते हो। जैसा आपको ठीक लगता है, जितने स्पेस पे आपको ठीक लगता है उतने स्पेस की आप रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी ड्रॉ टेबल। ठीक है,
ऐसे भी आपको कॉलम भी इंसर्ट करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। पोजीशन यदि आपको लगता है कुछ चेंज है तो पोजीशन सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने सेट कर दिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक्सेल शीट है हमारे पास इंसर्ट के अंदर। एक्सेल शीट, यदि आप अपनी स्लाइड्स के अंदर एक्सेल शीट इंसर्ट करना चाहते हो, सेपरेटेड शीट, तो ऐसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक एक्सेल की शीट ओपन होगी, यानी पूरा एक एक्सेल का सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार जितना बड़ा छोटा करना है आप अपने कर सकते हो। यहाँ पर जो भी डाटा आपने डालना है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, डाटा डालने के बाद बस आपने बाहर क्लिक करना है। जैसे आप बाहर क्लिक करोगे तो वो टेबल पूरी की पूरी आपकी स्लाइड के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। बड़ा ही आसान है, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट के अंदर ही स्लाइड हो गया, टेबल हो गया। नेक्स्ट है इमेज। इमेज के अंदर यदि आपको लगता है कि आपको कोई इमेज, पिक्चर, ड्राइंग और इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। कैसे? अब आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर ड्राइंग कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, आपके कंप्यूटर में भी हो सकती है या आप वेब से भी उसको इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, दोबारा से जूम करके दिखाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। दिस डिवाइस, यदि आप इसी कंप्यूटर के अंदर से कोई पिक्चर लगाना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप दिस डिवाइस का ऑप्शन चूज़ करोगे। यदि आप ऑनलाइन कोई पिक्चर सर्च करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करोगे। तो हम दोनों का देखते हैं। तो दिस डिवाइस पे आपने क्लिक करना है। अब मेरे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर एक ही पिक्चर थी, तो इसको हम इंसर्ट करके दिखाते हैं। आपकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, CD, आप अपने हिसाब से उसको क्लिक करके फाइंड कर लें। जैसे हमारे पास ये लोकेशन है, इस पर हमने क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, तो ये पिक्चर जो है इंसर्ट हो गई है। तो आपकी कोई भी पिक्चर हो सकती है, आप इंसर्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। नेक्स्ट है हमारे पास इसी ऑप्शन के अंदर, थोड़ा जूम करते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर में क्या होता है, आप ऑनलाइन कोई भी पिक्चर आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, बस आपने क्लिक करना है। हाँ, इसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ज़रूर हो। जो भी आपके नेट से कनेक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंग ये सर्च करके आपके यहाँ पर कुछ पिक्चर जो है शो कर देगा। यदि आपको लगता है जो ये पिक्चर इंसर्ट हुई हैं इनमें से आपको नहीं लेनी है कोई, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा और लिख दिया कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर लिख के मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, तो जो भी इसके सर्वर में कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर होंगी वो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगी। जैसे ये पिक्चर आ गई हमारे सामने, तो कोई भी पिक्चर आपको ठीक लगती है, जैसे मुझे कोई ये ठीक लगती है, तो इस पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है, या 2-3 आप पिक्चर चूज़ करना चाहो कोई भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने 4 पिक्चर इंसर्ट करी और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। तो अभी वो डाउनलोड होंगी, क्योंकि वो वहाँ पर सिर्फ फाइलें शो हो रही थी। शो होने के बाद वो डाउनलोड होती हैं, डाउनलोड होने के बाद वो आपकी स्लाइड के अंदर इंसर्ट होंगी। बड़ा ही यूज़फुल ऑप्शन है। आपको पहले क्या था कि आपको गूगल पे जाके पिक्चर डाउनलोड करनी पड़ती थी, उसके बाद आपको इंसर्ट करनी पड़ती थी। यहाँ पर डायरेक्टली आप पिक्चर का नाम पुट करके उसको सर्च कर सकते हो, सर्च करने के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड होने के बाद आपके डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अभी जस्ट वेट करते हैं, तो जैसे ही ग्रीन पट्टी कंप्लीट हो जाएगी हमारी पिक्चर जो है इंसर्ट हो जाएंगी। तो जैसे वो ग्रीन पट्टी कंप्लीट हुई तो हमारे सामने यहाँ पर मैनी पिक्चर जो आ गई हैं। अब आपको ये नहीं दिखाई दे रही, तो आपको उनका ना थोड़ा साइज़ छोटा बड़ा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी जो है डिफरेंट साइज़ की हैं। तो हमने ये 4 पिक्चर जो है इंसर्ट करी थी वेब से, यानी ऑनलाइन। तो आप इस प्रकार इंसर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये 4 पिक्चर मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाई हैं इंटरनेट से। ठीक है, जहाँ भी आपको ठीक लगता है लगाना है इसको आप लगा सकते हो। ठीक है, ये पिक्चर जो है, सॉरी एक बार मैं अरेंज कर दूँ उनको अच्छे से। ठीक है, तो ये 4 पिक्चर जो हैं जो कॉर्नर पे हैं ये हमने ऑनलाइन सर्च की हैं, और ये हमारे कंप्यूटर की खुद की है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी स्लाइड्स के अंदर आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीनशॉट्स। यदि आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है, सपोज करो कि आपके यहाँ पर इस ऑप्शन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, या इसकी आपने पिक्चर जो है इंसर्ट करनी है अपनी स्लाइड के अंदर, तो करना कुछ नहीं है।
जैसे यहाँ पर आपने लिया, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है। ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे तो नीचे जो भी ऑप्शन खुल रहा होगा उसके बारे में बताएगा, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है कि मैंने इससे लेनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो स्क्रीनशॉट जो है अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान से फिर मैं दोबारा फिर दिखा रहा हूँ यदि आपको नहीं ना समझ में आ रहा हो। देखो, स्क्रीनशॉट का मतलब ये है कि नीचे कोई भी एप्लीकेशन खुली हुई है आपकी, उसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ठीक है, या कोई अदर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी है हमारे पास, अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट लेना, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे स्क्रीनशॉट पे, तो यहाँ पर आपसे ये ऑप्शन पूछ लेगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है कि इसका लेना है या कोई और लेना है। तो आपने स्क्रीन क्लिप पे क्लिपिंग पे क्लिक करना है, यानी आपने स्क्रीन को क्लिप करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। मिनिमाइज़ होने के बाद अब मुझे लगता है कि मेरे को इतना सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना था, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उतना ही स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा। यानी ये आपने उस पिक्चर को जो है स्क्रीनशॉट ले लिया जो बैकग्राउंड में खुली हुई थी, ठीक है। बड़ा ही आसान है, एक बार आप खुद से ज़रूर कोशिश करें। नेक्स्ट है फ़ोटो एल्बम। यदि आपने कोई फ़ोटो एल्बम क्रिएट कर रखी है या नहीं क्रिएट कर रखी है तो आप यहाँ से अपनी पिक्चर जो भी है, अब हमारे पास तो एक ही है, कोई और भी होंगी तो यहाँ पर आप अपनी एल्बम के अंदर उनको इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपकी फ़ोटो एल्बम जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। यानी जो भी आपकी फ़ोटो होती हैं, पिक्चर होती हैं 5, 6, 10, वो यहाँ पर सारी इंसर्ट हो जाएंगी लाइक एज ए स्लाइड की तरह, ठीक है। फिर आप उनको 1 बाय 1 व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इमेज ख़त्म हो गया, इलस्ट्रेशन एक बार जूम करके दिखाते हैं आपको। इलस्ट्रेशन में सबसे पहले है शेप पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मैनी टाइप की शेप मिल जाएंगी। इन शेप को आप अपनी ड्राइंग के अंदर, स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। ये आइकन है, यहाँ से आप मैनी टाइप के आइकन इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन ये आइकन जो है ऑनलाइन चलते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में नेट की कनेक्टिविटी होगी तो ये आइकन और 3D मॉडल आप इंसर्ट कर सकते हो। एक बार मैं आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ब्लैंक स्लाइड है, आपको उसको शेप इंसर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो शेप पे आपने क्लिक किया, ये आपकी शेप आ गई है, ठीक है। शेप आने के बाद यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कलर चेंज करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर शेप में और भी टाइप की अलग अलग टाइप की शेप हैं। देखो, मैं एक एक तो नहीं आपको इंसर्ट करा के दिखा पाऊँगा, लेकिन अगर आपको अपनी स्लाइड के अंदर नीड है इनकी तो आप इनको इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, इसके अंदर आप कुछ लिख भी सकते हो, ठीक है। अलग अलग टाइप की हैं, कोई भी आपको अच्छी लगती है तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आइकन में क्या होता है, देखो, एक तो होता है आपका शेप, एक 3D मॉडल, एक आइकन, ठीक है। जैसे आप आइकन पे क्लिक करोगे, इसके लिए देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरनेट से चलता है आपका ये ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन जो भी इसके सर्वर में आप आइकन्स होते हैं, वैसे तो आप नाम लिख के सर्च भी कर सकते हो। अलग अलग टाइप के हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी मिल जाती है। तो जो भी जिस भी टाइप के आपको आइकन इंसर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप यहाँ पर जस्ट क्लिक करोगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आइकन ये दिखाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख के उस आइकन को सर्च कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर कंप्यूटर ही लिखता हूँ, तो देखते हैं दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में ये वाले आइकन दिखा रहा है, तो आपने इस पर क्लिक किया और इस पे और इस पे, ठीक है। ये 2-3 आइकन आपने लिए, आई थिंक मेरे से जल्दी में डबल क्लिक हो गया। तो आइकन पे क्लिक करने के बाद बस जस्ट आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। ये भी पिक्चर की तरह ही है, पहले डाउनलोड होंगे, डाउनलोड होने के बाद अब ये इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको अब सेपरेट करके दिखाता हूँ इनको। तो ये वो एक बार मैं खाली कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये वो आइकन थे जो हमने अभी इंसर्ट किए हैं, ठीक है। और ये ऑनलाइन चलते हैं, इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में नेट की कनेक्टिविटी देनी होगी। तो ये थे आइकन के बाद अब आते हैं इंसर्ट 3D मॉडल के पास। 3D मॉडल क्या होता है, ये 3D में आपके पिक्चर्स होती हैं, मॉडल्स होते हैं। यदि आपने खुद से डिज़ाइन कर रखा है तो आप दिस पीसी पे क्लिक करोगे, यदि आपके कंप्यूटर में स्टोर है। यदि नहीं है तो स्टॉक 3D मॉडल पे क्लिक करोगे, ये भी आपकी नेट की कनेक्टिविटी लेगा।
नेट की कनेक्टिविटी लेने के बाद जो भी इसके सर्वर में होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर आपको अपने पर्टिकुलर नेम से कोई से सर्च करना है तो यहाँ पर आप यहाँ पर सर्च करेंगे। तो दोबारा से हम कंप्यूटर सर्च कर लेते हैं। और एंटर पे क्लिक करना है। सर्च होने के बाद यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले में जो भी आपको ठीक लगता है उसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे वो जो है मॉडल आपका इंसर्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो जैसे कंप्यूटर से संबंधित यहाँ पर रजिस्टेंस का है, यहाँ पर ये कीबोर्ड का है, और जैसे लैपटॉप का है तो हम इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं और इंसर्ट करते हैं। तो हमने लैपटॉप पे क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद इंसर्ट किया था। वही सेम प्रोसेस जो पिक्चर और आइकन में था, ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर ये हमारा ये मॉडल जो है इंसर्ट हो चुका है। अभी 3D मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, 3D मॉडल और पिक्चर में आप इसको रोटेट करके देख सकते हो। यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई चीज़ दिखाना चाहते हो तो ऐसे आप रोटेट करके दिखा सकते हो अगले को। तो इसलिए इसको टाइम लगा था डाउनलोड होने में। तो ये हमारा 3D मॉडल। तो कोई भी आप 3D मॉडल वेब से सर्च करके इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट के अंदर ही स्मार्ट आर्ट। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, ये ग्राफिक होते हैं। आप किसी चीज़ को ग्राफ में प्रेजेंट कराना चाहते हो तो उसके लिए आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हो। कैसे, देखो होता तो ये टॉपिक के अकॉर्डिंग है। अलग अलग आप क्या दिखाना चाह रहे हो, प्रोसेस दिखाना चाह रहे हो, साइकिल दिखाना चाह रहे हो, रिलायची दिखाना चाह रहे हो, रिलेशनशिप, पिरामिड, मैट्रिक्स। ठीक है, तो अलग अलग होते हैं। अगर मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इनमें से देखो, रिलेशनशिप में ये होता है जैसे इसको मिलाने से क्या बनेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ हम दो या तीन चीज़ मिला देंगे तो क्या बनेगा। ये होते हैं पार्ट, जैसे इसके ए के पार्ट ए बी है या बी सी है, ऐसा कुछ। चलो इनमें से साइकिल जैसे प्रोसेस, वाटर साइकिल होता है, फूड चेन होता है। ठीक है, प्रोसेस भी एज पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे होता है। तो मैं इलायची करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे पार्ट्स किसी चीज़ के दिखाने हो आपको तो आपने ऐसे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट है तो आपने बस टेक्स्ट पे क्लिक करना है। पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, ऑप्शन है आपके पास पिक्चर इंसर्ट करने का। मैंने लेआउट ऐसे लिया। और मान लेते हैं कंप्यूटर है हमारे पास, हम टाइप दूसरा लेते हैं वरना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, और कुछ नहीं है। इंसर्ट में आएंगे, स्मार्ट आर्ट, चलो ये इलायची ही कराते हैं हम आपको। तो यहाँ पर जैसे मुझे कंप्यूटर के पार्ट्स दिखाने हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के पार्ट्स यहाँ पर मैंने लिखा कंप्यूटर, इसको हम डिलीट करते हैं, हमने साइड में नहीं दिखाना। राइट क्लिक करना है और डिलीट बटन दबा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर में इनपुट होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। इनपुट होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, और एक आपका प्रोसेसिंग होता है, स्टोरेज होता है। जैसे अभी आपने स्टोरेज दिखाना तो यहाँ पर एक अगर आपको और ऐड करना पड़ जाता है तो यहाँ पर ऐड शेप में आएंगे और यहाँ पर आफ्टर पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टोरेज का और मिल जाएगा आपको। अब इनपुट जैसे नीचे कीबोर्ड माउस दिखाना है तो उसके लिए आप शेप में आएंगे, यहाँ पर बिलो करना पड़ेगा अब आपको, बिलो में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके बिलो में आ जाएगा। तो इनपुट में जैसे कीबोर्ड हो गया आपका। ठीक है, और वापस से एक बिलो में और करते हैं हम, क्योंकि हमें कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। ठीक है, ऐसे आउटपुट में आपका मॉनिटर हो गया। देखो मैंने आपको बना के नहीं दिखाना, मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं आप सोचो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ आपको। ये बिलो आप इंसर्ट कर लोगे, 2 या 3 जितने आप दिखाना चाहो। ठीक है, तो हमने बिलो में ऐसे किया। तो इसमें आपका मॉनिटर होता है,
मॉनिटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया आपका, स्पीकर हो गया, ठीक है। ऐसे आप देखो, प्रोसेसर में आपका सीपीयू हो गया, स्टोरेज में आपका पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क होगी। तो आप इस प्रकार अपने किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हो स्मार्ट आर्ट में, ठीक है। यहाँ से अलग अलग लेआउट हैं, जैसा आप 3D 2D जो भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो अपने ड्राइंग को, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने ये ले लिया, यहाँ कलर आ जाएंगे, अलग अलग कलर हैं, तो जो भी कलर ठीक लगता है आप उस पर क्लिक कर दोगे, उसी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट है चार्ट। चार्ट, यदि आपने किसी वैल्यू को सपोज करो एक्सेल सीट को इंसर्ट कराना है चार्ट में, तो आपने कोई भी चार्ट पे आपने क्लिक कर देना है। सपोज करो हमने इस पर क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक चार्ट ओपन होगा, दूसरा एक एक्सेल की सीट ओपन होगी। तो देखो, मैं अगर यहाँ पर मैनुअली करने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर आपने नेम डालना है, यहाँ पर जैसे आपने स्टूडेंट के नाम डाल दिए, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश समथिंग डाल दिया, और यहाँ पर उनकी वैल्यू डाल दी, ठीक है। आप कितने भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है 3-4 हैं, आप कितने भी डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट इंसर्ट होगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में जो हमारी MS वर्ड और एक्सेल की हैं उनमें हमने अच्छे से समझाया हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एड इन का यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसमें एडिशनल सॉफ्टवेयर को यदि आप एड इन कराना चाहते हो तो तब यूज़ करते हैं इसका। नेक्स्ट हमारे पास लिंक में सबसे पहले जूम है। जूम में यदि आप जूम कराना चाहते हो, तो जैसे आपने स्लाइड 1 स्लाइड 2 को जूम कराना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर स्लाइड 1 2 जो है लिंक एक क्रिएट हो जाता है उसका जूम की तरह से, ऐसे, ठीक है। आपका ये जूम हो जाएगा एक तरह से बड़ा देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लिंक में क्या होता है कि आप अपनी फाइल का किसी का भी लिंक इंसर्ट कर सकते हो। कैसे, सपोज करो यहाँ पर कुछ इंसर्ट कराने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स, कंप्यूटर लिखा, और इसको आप किसी लिंक में कन्वर्ट करना चाहते हो या लिंक इसके आगे लगाना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है, लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद कोई भी फाइल जो आपके कंप्यूटर में सेव है, जैसे PPT है हमारे पास ये, और ओके कर देना है, ठीक है। तो ये लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी PPT के फाइल से कोई भी फाइल हो उसका आप लिंक यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। उसके बाद करना क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है। कंट्रोल दबाने के बाद ये हाथ का निशान आएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वो वाली फाइल जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसके साथ आपने लिंक बनाया था। हमने इसी के साथ लिंक बनाया था इसका। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये था हमारा लिंक एक्शन। यदि आप चाहते हो कि जैसे अभी तो हमने लिंक बनाया, कि हम चाहते हैं कि ये लिंक बने लेकिन किसी प्रोग्राम का बने। ये तो फाइल का बनाया था हमने लिंक में, तो एक्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर, ठीक है, तो हाइपर लिंक पूछ रहा है, नन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने रन प्रोग्राम या हाइपर लिंक आप देना चाहते हो वो भी दे सकते हो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए समथिंग। या आप किसी प्रोग्राम को रन कराना चाहते हो तो आपने यहाँ पर प्रोग्राम पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ब्राउज पे जैसे ये सेटअप हमारा एक फायरफॉक्स का, इस पर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, और ओके। तो यहाँ पर देखो एक तरह से लिंक बन गया। जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाओगे अपनी, और यहाँ पर जब आप इस पर रन कराओगे तो ये रन हो जाएगा आपका। बड़ा ही सिंपल है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, आपको ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है कमेंट वेरी सिंपल। अगर आप किसी टॉपिक को, किसी वर्ड को कोई कमेंट देना चाहते हो तो आप पिक्चर को या किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप उसको कमेंट दे सकते हैं। कुछ भी दो, ज़रूरी नहीं है मैं जो दे रहा हूँ आप कमेंट दे सकते हो। तो यहाँ पर एक बैलून शो होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक कमेंट दे देते हैं हम XYZ समथिंग, ठीक है। तो हमने पिक्चर को जो है कमेंट दिया तो उनके सामने ये बैलून जो है वो शो होने लग गए। तो ये था हमारा कमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट में क्या होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना चाहते हो, हेडर फुटर इंसर्ट कराना चाहते हो। तो ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। ब्लैंक स्लाइड में जैसे मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैं जो मर्जी चाहूँ वो लिख सकता हूँ, ठीक है।
यानी यहाँ पर कुछ लिखना हो आपको तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हेडर फुटर। हेडर फुटर वैसे तो ये जो टॉपिक है आपका MS वर्ड के लिए है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमारी जो भी स्लाइड है उसके टॉप में बॉटम में कोई हमारी कंपनी का नाम आए या हेडर फुटर आए, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखा रहा है आपको, तो आपने फुटर पे क्लिक करना है। फुटर पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर आप डेट देना चाहते हो तो वो भी आ जाएगी। फुटर पे क्लिक किया, यहाँ पर आपने लिख दिया डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, और अप्लाई टू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, देखो डेट तो आ ही रही है, साथ में यहाँ पर फुटर में डिजिटल कंप्यूटर भी आ रहा है सभी स्लाइड पे। इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही फुटर आएगा आपका। तो हमने फुटर पे क्लिक करना है, सॉरी हेडर था पहले हमारे पास, अब ये नोट्स हेडर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने हेडर दे दिया, पहले हमने सिर्फ स्लाइड को फुटर दिया था यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हो नोट हैंडआउट पे भी आप ले सकते हो, यहाँ पर आप हेडर दे दिया, डिजिटल दे दिया हमने, डिजिटल, और यहाँ पर कंप्यूटर दे दिया। ठीक है, और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा हेडर आ जाएगा और हेडर फुटर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा क्लिक करते हैं, डेट एंड टाइम, पेज नंबर, नोट पेज नंबर, हेडर फुटर प्रीव्यू में तो ठीक दिखा रहा है हमारे पास। अप्लाई टू ऑल, आई थिंक प्रिंट प्रीव्यू में तो ना दिखाई दे, एक बार हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, शायद प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई दे। नो, हमसे कुछ गलती हुई है, वापस से चेक करते हैं। ठीक है, हेडर फुटर स्लाइड पे जब हमने दिया था तो हमारा हेडर आ गया था। ठीक है, स्लाइड नंबर, ठीक है, डोंट शो ऑन द टाइटल, ओके, अप्लाई टू ऑल, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, फुटर, लेकिन जब हम हेडर फुटर दे रहे हैं, अच्छा सॉरी, देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, स्लाइड में तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्लाइड में हमारे पास है, यहाँ पर फुटर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्लाइड नोट यानी हैंड आउट पे चलेगा आपका। यहाँ पर जब आप व्यू में आओगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा इसका क्या यूज़ है। सॉरी, थोड़ी टाइम के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। ये रहा देखो, हैंड आउट रहा, नोट्स रहा। ठीक है, तो इनके लिए है, तो यहाँ के लिए नहीं था ये, सॉरी, नॉर्मल स्लाइड के लिए नहीं था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वर्ड आर्ट की साइड। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन टेक्स्ट हैं आपके पास, तो अगर आप कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो डिज़ाइन में। ये देखो हमने लिख दिया। ठीक है, स्टाइल बदलना चाहो तो यहाँ से आप बदल सकते हो स्टाइल, कलर देना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम अगर आपने इंसर्ट कराना है कहीं पर तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे, और जैसे कि हमारे पास यहाँ पर फूटर भी आ रहा है, तो फूटर को हाइड कर दो आप और अप्लाई करो, तो यहाँ पर देखो डेट एंड टाइम हर एक स्लाइड पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइड नंबर। यदि आप स्लाइड नंबर दिखाना चाहते हो हर एक को, तो स्लाइड नंबर पे आपने क्लिक करना है यहाँ पर और अप्लाई टू ऑल, तो हर एक यहाँ पर देखो स्लाइड नंबर आने लग जाएगा। देखो 3 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर अभी 2 भी आ जाएगा आपका। ये था हमारा 2, ये रहा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्लाइड नंबर आएगा, यहाँ से डेट एंड टाइम आएगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में ये होता है कि यदि आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को ओपन कराना चाहते हो, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, तो कोई भी देखो यहाँ पर मैनी सॉफ्टवेयर हैं, तो इन पे जिस पे भी क्लिक करोगे वो फाइल डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाएगी। लाइक एज मैं बिट मैप पे क्लिक कर रहा हूँ, यानी पेंट, तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक पेंट ओपन होगा। तो यहाँ पर कोई भी आप ड्राइंग बनाते हो, जैसे मैंने पेंट में ड्राइंग बनाई है और इसको हम कलर देते हैं। ठीक है, और बस जस्ट क्लोज करना है। क्लोज करते ही ये ड्राइंग जो है हमारी स्लाइड के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो किसी अनदर सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को इंसर्ट कराने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं वापस से बता रहा हूँ, ये बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए, हेडर फुटर लेने के लिए, यहाँ पर वर्ड आर्ट या डिज़ाइन टेक्स्ट लेने के लिए, डेट एंड टाइम लेने के लिए, ये आपका स्लाइड नंबर है और यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल में इक्वेशन है, यानी कुछ मैथमेटिक्स संबंधित इक्वेशंस होती हैं। अगर आपको इनकी नीड लगता है कि मुझे इंसर्ट करानी है, जस्ट उस पर क्लिक करना है तो वो चीज़ इंसर्ट हो जाएगी। बाद में इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आप मैथ के टीचर हो तो आपको ये
थोड़ा अच्छे से भी समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंबल। सिंबल, यदि आपको सिंबल इंसर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, ये करैक्टर सिंबल होते हैं। ये करैक्टर सिंबल मतलब जो कीबोर्ड में नहीं होते हमारे पास, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है और जैसे यूरो है, कॉपीराइट है, तो इंसर्ट कर दिया। 1 मिनट में आपको दिखा भी रहा हूँ, साथ में यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। येन हो गया या ये डिवाइड का निशान हो गया। तो ऐसे मैंने 2-3 जो है इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर बाहर आके देखते हैं तो वाकई में ये इंसर्ट हो चुके होंगे। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो ये देखो, तो ये हमने सिंबल जो है इंसर्ट करे हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास, यदि आपने स्लाइड के दौरान कोई वीडियो इंसर्ट करानी है, ठीक है, तो आप उसका भी इंसर्ट करा सकते हो यहाँ पर। एक बार इसको डिलीट करते हैं। तो वीडियो शायद मेरे कंप्यूटर में नहीं होगी, चलो देखते हैं। तो आपने दिस डिवाइस से इंसर्ट करानी है या ऑनलाइन कोई सर्च करानी है। देखो ऑनलाइन हमारे पास इतना फास्ट नेट नहीं है, तो दिस कंप्यूटर में देख लेते हैं। है तो 1-2 लास्ट वीडियो बनी हुई है शायद ही। इस पर हमने क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। इंसर्ट मीडिया, ये इंसर्ट हो रहा है, देखो यहाँ पर। अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो तो वो प्रेस एस्केप के लिए बोलता है। तो जैसे डन हो जाएगा तो ये देखो यहाँ पर ये वीडियो है, सॉरी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो है ये वीडियो है जो हमने पार्ट 2 की बनाई थी। तो जैसे आप इस पे प्ले पे क्लिक करोगे, नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल, देखो आपकी स्टार्ट भी हो हमारे यूट्यूब चैनल में, और आप देख ठीक रहे है। आप डायरेक्ट स्लाइड के अंदर इसको साइड में छोटा बड़ा भी कर सकते हो, आप कहीं पर भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। वापस से मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल, स्वागत करता हूं आपका ठीक है। तो ये एक वीडियो थी। आप ऐसी कोई भी वीडियो अपनी स्लाइड के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो और उसको प्ले करा सकते हो। वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है वो भी कर सकते हो यहाँ से। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लाइड में इंसर्ट। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो। जिस प्रकार वीडियो हमने अभी इंसर्ट करके दिखाई आपको, उसी प्रकार आप यहाँ से, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, उसी प्रकार आप यहाँ से अपनी स्लाइड के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो, यानी कोई वॉइस, कोई म्यूजिक इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। यदि आप कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करा के उसको डायरेक्टली इंसर्ट कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप उस चीज़ को इंसर्ट करा सकते हो। कैसे? इसके लिए आपको एक बार जूम आउट कर देता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, स्क्रीन सेलेक्ट एरिया पे क्लिक करना है। सेलेक्ट एरिया पे क्लिक करने के बाद आपने एरिया को सिलेक्ट करना है। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी आपने 1 2 3 XYZ जो भी रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है, एक बार क्लोज करके देखते हैं। तो क्लोज करते टाइम यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम पॉज करते हैं। पॉज करते ही यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करते ही देखो यहाँ पर ये रिकॉर्ड होके आ चुकी है। अब इसको यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपने 1 2 3 XYZ जो भी रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्ड करनी, तो ये अभी हमने जो स्क्रीन रिकॉर्ड की थी वो आई हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपनी कोई भी स्क्रीन यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। आसान ऑप्शन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज हमने आपको MS पावर पॉइंट का इंसर्ट टैब के बारे में पूरी जानकारी दी है। आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर भी करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।